क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या सौगात लेके आज शाम की माहौल है मुंडरी के लिए भूमि पर, और देखते रहिएगा नवीन जिंदल जी क्या सौगात देंगे आज मुंडरी को। हमारे बीच में सीमा जी एक्स-एमसी है, बीच में टकराल मोदी आई हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद उनको पहुंची है बीच में। हमारी पुराने साथी भूप सिंह सैनी जब बेटियां यहाँ पर पहुंची हैं, सूबेदार जैसा सिंह जी हमारे बीच के अंदर पहुंचे हैं। आर्मी के अंदर नवीन जिंदल जी आप सबके बीच नवीन जिंदल जी आप सबके बीच पहुंच रहे हैं। विनती है अपने वर्मा जी भी फतेहपुर से सरपंच है, चलो भाई चलता रहो। हमारे के लिए आपको समय समय पर आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बहाने दीवानों की टोलियां। खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब की बोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। एक तेरा नाम है साचा, एक तेरा नाम है साचा, मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिद जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। कुछ पैवार ना सौ वारी जान में, कुछ पैवार ना सौ वारी जान में, तेरे कुर्बान मेरी माँ। वंदे मातरम।
धन्यवाद सर। इसके बाद देवेंद्र चीमा जी, बलबीर, सुरेश कुमार जी और किम्मत बंसल जी हमारे विधायक जी को एक पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। चीमा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हमारे लोकप्रिय सांसद श्री नवीन जिंदल जी से और हमारे विधायक श्री सतपाल जमासी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे शहीदों की मूर्तियों का अनावरण करने के लिए वो प्लीज आए, और बैंड से प्रार्थना है कि वो राष्ट्रीय धुन इस मौके पर जरूर प्रस्तुत करें। सांसद जी को आगे निकलना है, इसलिए मैं सब सम्मानित मंच और जितने भी मेरे सामने खड़े हैं मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पे आए, आप लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया, इसलिए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं। आज जो हम यहां पे इकट्ठा हुए हैं उसका क्या मकसद है? अगर आप पूरी बात को घुमा के देखेंगे तो मकसद एक ही आएगा कि हमने अपने देश को डेवलप करना है, विकसित करना है। और जो यहाँ इस स्टेडियम में हम खड़े हैं, मैं आप लोगों से भी ये वादा करता हूँ इस स्टेडियम को नंबर 1 बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है अगर हमने मेडल्स लेके आने हैं तो बच्चों को फैसिलिटीज देनी होगी, अगर हमने अपनी प्रतिभा को निखारना है तो उनको उच्च क्वालिटी की हमने फैसिलिटी देनी होगी। और मैं ये वादा करता हूँ आप लोगों को, इसका रिजल्ट भी आप लोगों को जल्दी मिलेगा और इसी स्टेडियम से एक से एक मेडल निकलेंगे, ये आप लोगों से वादा करके जाऊंगा। और जो भी मैंने पहले सर्वे कर चुका हूं, मैं वो साहब के साथ भी आया था, मैं 2-3 बार आ चुका हूं स्टेडियम में। ये आपका सपना नहीं है, ये मेरा सपना है कि मेरा पुंडरी हल्का नंबर 1 हल्का बने। किस नंबर में बने? शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सेफ्टी में, सुरक्षा में। ये आप लोगों से मैं वादा कर रहा हूं और मैं वचनबद्ध भी हूं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि कोई आना 5 साल बाद तुझे फिर देखेंगे, हेलमेट कैसे पहनाते हैं। अगर मुझे हेलमेट मैं आपको पहना रहा हूं, इसकी वजह से अगर मुझे बोलते हैं वोट नहीं मिलेगी, तो मुझे हारना पसंद है, जीतना नहीं। अगर मैं 5 साल में एक भी जान बचा सका तो मेरा विधायक बनना सफल है, मैं सपना मेरा साकार हो जाएगा। और भाई ये जो फैसिलिटी है ये आप लोगों के लिए है। सोचिए हम लोगों की सोच कितनी छोटी है, हेलमेट पहनना गुनाह समझते हैं, सपना देखते हैं डेवलप कंट्री का। अरे डेवलप कंट्री सीख तो लो, वहाँ साइकिल पे भी हेलमेट पहनते हैं और यहाँ मोटरसाइकिल पे पहनना भी गुनाह समझते हैं। भाई ना डरूंगा और ना झुकूंगा, क्योंकि मैंने सपना देखा है डेवलप कंट्री का। अगर डेवलप कंट्री मैंने अपने देश को विकसित करना है तो ऐसी ऐसी कड़वी दवाई तो मैं आपको देता रहूंगा, चाहे वो नशे के खिलाफ हो, चाहे शिक्षा के फेवर में हो, चाहे सुरक्षा के फेवर में हो, हमेशा खड़ा रहूंगा। मेरा एक ही सपना है कि अपने देश को, अपने हलके को डेवलप करना है, विकसित करना है। और कोच साहब आप टेंशन नहीं लीजिए, आप 1 कदम बढ़ाओगे मैं 5 कदम बढ़ाऊंगा आपके लिए। और वो दिन दूर नहीं है कि इसी पुंडरी के अंदर एडमिशन की लाइन लगे कि हमारे बच्चे को कोचिंग दे दे, हमने नंबर 1 कोचिंग चाहिए, हमें फैसिलिटी चाहिए। मैंने काम शुरू कर दिया है और मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ। हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं उनकी सोच मेरे से भी बढ़कर है। वो जब भी जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, मैं एक चीज़ देखता हूँ, उनका एक ही दिल में रहती है कि मेरा देश विकसित कैसे हो। आजमा के भी देख ला, आप कचरा डालोगे वो उठा के जेब में डाल लेंगे। इसका मतलब क्या है? ये सोच बहुत गहरी है। और जिसके पास ऐसे सांसद हो, मुझे तो परवाह नहीं है कि फंड कहाँ से आएगा। मुझे पता है कि मेरे पीछे मेरे बड़े भाई नवीन जिंदल जी खड़े हैं, जिसका सपना भी विकसित भारत का सपना है। और हम मिलके, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन सपने देखना कोई बुरी बात तो नहीं है ना। मैंने अपने देश के लिए सपना देखा है, इसमें क्या बुरा कर दिया? देखूंगा और पूरे करूंगा। सपने देखने तो बड़े देखिए,
और मैंने देखा है कि मैं सपने हमेशा बड़े देखता हूँ, उनको पूरा करने के लिए दिन रात लगाता हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करना जानता हूँ, मैंने मेहनत की है। और मेरे देश के लिए अगर मैं काम कर सकूँ, काम आ सकूँ, इससे बड़ी बात ही क्या है भाई। आप लोग बोलते हो कि देश, मेरा देश महान है, गाने में सुनते हो, भाई जुबान पे मत लाया करो देश अगर आपके दिल में देश नहीं है। कितने लोग बैठे हैं आप लोग, अगर मैं बोलूंगा कि अपने शहर को साफ सुथरा करना है, सफाई अभियान चलाना है, कितने लोग आते हैं? मुट्ठी भर लोग आते हैं। बाकी घरों में बैठते हैं, सिर्फ देखते हैं सोशल मीडिया पे, काम अच्छा कर रहा है भाई, काम कर रहा अच्छा कर रहा है तो साथ में खड़े हो जाओ। ये अपना देश है। क्या पुंडरी हमारे देश में नहीं आता? क्या ये हल्का देश में नहीं आता? कितने लोग पानी को बचाते हैं? आपको पता है आप अपने हिस्से का पानी बर्बाद कर चुके हो। जो पानी आप पी रहे हो, ये आने वाली पीढ़ियों का पानी आप पी रहे हो। आने वाली पीढ़ियां आपको भी गालियां देगी। तो जागिए, सोचिए, हमारे से बाद में जो देश आजाद हुए, हमसे हमने स्टेडियम के लिए भी जिंदल जी से कुछ जरूरतें लिखी हैं स्टेडियम की, और शहर के लिए भी 2 रिक्वेस्ट इन्होंने से किया हमने कि एक तो अधूरा पार्क हमारा, क्योंकि कोई भी शहर ऐसे पार्क के बगैर हैंडीकैप्ट होता है, कोई भी शहर। जो अधूरा पार्क है प्लीज उसकी व्यवस्था करें। दोनों MP जी और विधायक जी से रिक्वेस्ट है। दूसरा, एक सीनियर सिटीजन केयर टेकर की मेरे छोटे भाई, हमारे यहाँ से बहुत ही जुझारू विधायक सतपाल जांबा जी, मेरे बड़े भाई कैलाश भगत जी, श्री अजीत सिंह जी, सरदार देवेंद्र चीमा जी, हरीश रंगा जी, भाई सतीश हजवाना, श्री भीम सैनी जी, श्रीमती राजरानी जी, प्रमोद जी चूरमाजरा, इकबाल सिंह जी चीमा, अमित आया जी, सतपाल जी चुग, देवेंद्र जी पांचाल, मेरे बड़े भाई भूप सिंह सैनी जी, विजेंद्र मेहरा जी, जगदेव सिंह जी, करमवीर जी, मेरे भाई और पुराने मित्र प्रवीण मित्तल जी, कुलदीप सैनी जी, बहन निधि मोहन जी, राजवीर जी काया, अजीत सिंह जी, सरदार अजीत सिंह जी हावड़ी, बहन बीना सेठी जी, हरीश सेठी जी, सुरेश सैनी जी, धर्मेंद्र वाल्मीकि जी, भाई शशि महला, संजीव जी रसीना, पवन सैनी जी, बलबीर सिंह जी, रामपाल डाया जी, श्री क्रिस पूर्व सरपंच जाजनपुर, रामदिया जी धूल, सुनील गर्ग जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकर बंधुओं, किसी का नाम रह गया हो तो मुझे आप क्षमा करना, नाम तो मैंने बहुत बोले। आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर हमारे शहीद भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार उधम सिंह जी के इन प्रतिमाओं के अनावरण के लिए, और ये कोई ना कोई बहाने होते हैं तो हम नए साल के अंदर मिल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी को मैं नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ये नव वर्ष बहुत मंगलमय हो। इसके अंदर भी कई लोगों को ये रहता है भी ये अंग्रेजी नव वर्ष है, रहता है ना, ये अंग्रेजी नव वर्ष है, ये ऐसा है। तो कोई भी त्यौहार हो, हम तो ये विश्वास करते हैं सारे त्यौहार मना लो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे सिखों का हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे अंग्रेज, कोई भी त्यौहार हो, तो सारे त्यौहार मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज हमारा पहला दिन है, आज का दिन हमारा पहला दिन है हमारे बाकी के जीवन का। जो पीछे चला गया तो चला गया, और आने वाले जीवन का आज हमारा पहला दिन है। तो हर दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस नव वर्ष में आप सब लोगों के दर्शन हो गए मेरे, आप सब लोगों का इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, जब आप इतने प्यार से मुझे मिलते हो, मुझे बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अभी मुझे बहुत खुशी हो रही थी मेरे छोटे भाई सतपाल जांबा के
जोश को देखकर, क्योंकि कईयों का जो है ना 2-3 महीने में जोश ठंडा हो लेता है, ठीक है। और ये जो है, ये मेरे को कई लोग मेरे को भी बोलते हैं, मेरे को बोले जी ये करवा दिया जी, हेलमेट के ऊपर चालान करवा दिया है, गाड़ी खड़ी होती हो, चलती गाड़ी के तो बोला चालान होता है, बोला खड़ी गाड़ी के चालान करवा दिया। मेरा चालान ये करते हैं पुलिस करती है, बोला नहीं करती तो पुलिस है। तो मैं बोला फिर यहाँ पर जो है खड़ी गाड़ी की गलत जगह खड़ी कर रखी है, बोला हाँ जी गलत तो कर रखी थी। और बोला हेलमेट जो है अगर किसी का सर फट जाएगा उसके स्पेयर पार्ट मिलते हैं बाजार में, बोला ना वो तो नहीं मिलते। तो ये दुनिया की रीत है, जो अच्छी बात कहेगा वो अच्छी नहीं लगती लोगों को, ठीक है, लेकिन इनकी जो है मैं हिम्मत की दाद देता हूँ और मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ, ठीक है, पूरी तरह से आपके साथ हूँ। और आप लोगों को भी इसको क्या मिल जाएगा, आप हेलमेट, क्योंकि हेलमेट बांधो, सीट बेल्ट बांधो, गंदा ना करो। हम जो बाहर देशों में देखते हैं जाके, वो कॉर्डलेस है क्या? कॉर्डलेस है मैडम, आपने हाथ भी ले रखे हैं। हेलो, ठीक है। तो आप, हम जब विदेशों में जाते हैं, कितने लोग विदेश से हाथ खड़े करना, और कितने लोग परिवार वाले हैं विदेश में? यहाँ के तो बहुत कल्चर है विदेश जाने का। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश सुंदर बने, साफ बने, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और देश इतना साफ सुंदर बढ़िया दिखे कि बाहर जाने का मन ना करे, ठीक है, घूमने के लिए जाए, घूम घाम के और उल्टे आ जाए, तो फिर हमारे को अपने आप से, वरना कितने दिन हो गए, 75 साल हो गए हमें आजाद हुए, अगर हम अभी भी नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, हम आगे कैसे करेंगे? तो इसलिए ये एक अच्छी सोच है, आप इस सोच को बनाए रखना। तो इसमें लोगों को जोड़ करके, जिस मैंने अभी आपको बताया कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आप सब लोगों का जब आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो हम मिल करके, हम जो है हमारे जितने हमारे सरदार साहिबान हैं, आपका तो नेचुरल हेलमेट है आपका, तो ठीक है, आपको तो हेलमेट के लिए कोई नहीं बोलता, लेकिन बाकी जिनके नहीं है, तो हम तो, क्योंकि मैं घुड़सवार हूँ, हम घोड़े पे बैठते हैं, हमने बहुत लोगों को देखा है कि हेलमेट किस तरह से लोगों की जान बचाता है। साइकिल की आपने बात कही, मेरे खुद के भाई को जो है साइकिल गिर गए थे, वो हेलमेट था तो बच गए। तो इसलिए हेलमेट जो है तो एक आवश्यक चीज है। तो इसलिए इन बातों को आप रखें, खास करके इस नए साल के अंदर, और हम समझता हूँ कि हम सब मिलकर के काम करेंगे स्वच्छता के ऊपर, क्योंकि गंदगी होती कैसे है, कोई ना कोई फेंकता है तभी गंदगी होती है। अगर हम सब लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे तभी जाकर के, ये अकेले या मैं नहीं कर सकता, सरकार नहीं कर सकती, अगर हम हजारों लोग मिलकर के करेंगे, आसपास लोगों को ध्यान रखेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे ये परिवर्तन आएगा। आप लोग थोड़ा साइड पे प्लीज हो जाओ, है ना, सब सामने आ जाते हो। दूसरा, आज हम ये स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए आए, और स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए आपने जो है हमें काफी अपने यहाँ के लिए जो भी मांगे रखी हैं आपने, ये मैंने और सतपाल ने ये सारी डिस्कस करी थी कि इंडोर हॉल के अंदर सिंथेटिक फ्लोरिंग, अब इसके बाद ना मेरे को दिखा देना एक बार भागा दौड़ी करके, एक बार मेरे को दिखा देना सिंथेटिक फ्लोरिंग। तो इसको मैं और ये दोनों लग करके, हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पीछे लग के कैसे के काम होगा, हम चाहते हैं जो ये बातें कह रहे थे स्पोर्ट्स स्टेडियम के बारे में कि यहाँ पर और बच्चों को अच्छी ट्रेन, तो मैं पूरी तरह से, मैं खुद खिलाड़ी हूँ, मैं तो खिलाड़ी अभी भी हूँ, छोड़ा नहीं मैंने कुछ भी, ठीक है। अभी एक हफ्ता पहले नेशनल चैंपियनशिप में शूटिंग में भी पार्टिसिपेट किया था 12 साल के बाद, हालांकि अच्छा स्कोर नहीं मारा, लेकिन चलो पार्टिसिपेट किया था। और पोलो दे दो भाई, और पोलो जो है मैं अभी भी लगातार खेलता रहता हूँ घोड़े के ऊपर, और घोड़ा कोई लिहाज तो करता नहीं किसी का, घोड़ा ये नहीं सोचता कि आज MP साहब बैठे तो कुछ लिहाज कर दूं मैं थोड़ा, घोड़े का कोई लिहाज नहीं है, घोड़ा सिर्फ लिहाज करता है अच्छे सवार का। तो इसलिए हम अपने बच्चों को, अगर हम ये चाहते हैं कि अपने बच्चे हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अच्छा प्रदर्शन करें, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये कोई लिहाज नहीं है कि भाई इनके पास जो है पुंडी में तो कोई सुविधा नहीं थी फिर भी इतना कर गया, उसको कोई परवाह नहीं है। वहाँ तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आते हैं, और ये उनको बेस्ट फैसिलिटी देना, बेस्ट ट्रेनिंग देना, ये हमारा फर्ज बनता है। अगर हम ये नहीं दे पाएंगे तो हमने जो है अपने बच्चों को फेल किया। बहुत से यहाँ पर किसान भाई भी बैठे हैं जो किसान खेती करते हैं, कितने लोग हैं जो खेती करते हैं? ज्यादातर देखो 80% लोग जो है खेती से जुड़े हुए हैं। आज सवेरे हमने
ड्रोन का प्रदर्शन देखा कि किस तरह से जो है, मैंने पहले देखा नहीं था, मैंने खाली सुना ही था, हम ड्रोन दीदी करते थे, मैंने देखा नहीं था। लेकिन आज मैंने बुला करके उनको दिखवाया, उन्होंने मुझे ड्रोन का प्रदर्शन किया, तो देख करके मजा सा आ गया। ड्रोन भी देखा और उसके अंदर जो नैनो फर्टिलाइजर डालते हैं, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी डालते हैं और किस तरह से करते हैं, तो ये सब जो है बहुत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि पहली बार तो यूरिया डालना पड़ेगा हाथ से, लेकिन उसके बाद जो दूसरी तीसरी चौथी बार जो डालना पड़ता है वो डालने की जरूरत है, वो आप ड्रोन से डाल सकते हैं। उससे एक तो फर्टिलाइजर कम लगेगा और दूसरा जो ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर जो ये बोल रहे थे ना कि हम तो अपना पानी तो हम खत्म कर चुके, हम जो है आगे वाली पीढ़ी का हम पानी पी रहे हैं, तो उससे ग्राउंड वाटर जो है, इसलिए मैंने ये बात कही कि ग्राउंड वाटर बच जाएगा। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आज हमारा जो वातावरण है, जो हवा है, हवा बहुत ही प्रदूषित हो चुकी है, इसको ठीक करने के लिए भी बहुत आवश्यक है और इसके अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो एक हम जो खेतों के अंदर जो बचा हुआ उसमें आग लगा देते हैं, एक तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है उससे। एक जो घरों के अंदर जो अंगीठियां जलाते हैं या लकड़ी जलाते हैं, जो गरीब परिवार जो गैस का चूल्हा नहीं जला पाते, उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो ये तो जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्कीम निकाली उज्ज्वला योजना, उसके कारण काफी कम हो गया, वरना तो और ज्यादा इसके अंदर बुरा हाल होता। इसलिए बहुत कुछ कदम हमें उठाने की जरूरत है कि हम धुएं को हम ना करें। जो भी हम कहीं देखें आसपास कोई कचरे में आग लगा देते हैं, जरूरत नहीं है कचरे को, प्लास्टिक को इकट्ठा किया, बोले चलो इसमें फूंक दो, इसमें फूंक दो, आपके जो है खत्म हो जाएगा। ये फूकने से जो है वो सारा सारा हमारे फेफड़ों के अंदर, हमारे परिवार के, हमारे देश की जनता के फेफड़ों के अंदर जाएगा। तो इसलिए इन बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है। फिर आपने फुटबॉल ग्राउंड के अंदर 1 से 1.5 फुट मिट्टी इसी के अंदर, अच्छा ठीक, ये डलवा देंगे हम फुटबॉल ग्राउंड में, ये हम डलवा देंगे। ये जैसे सतपाल जी जैसे करेंगे इतना करवा लेंगे, मतलब मेरे जो जिम्मे लगाएंगे ये हम करवा देंगे इसको। स्टेडियम का नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम से रखा जाए, तो ये शहीद भगत सिंह जी के नाम से भाई पूरा हिंदुस्तान है, ठीक है, इससे भी बात कर लेंगे, इसके लिए भी करवा देंगे। स्टेडियम के अंदर एडवांस जिम लगवाया जाए, तो जिम का भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं 10 लाख रुपए का जिम का सामान जो है मैं अपने निजी तरफ से मैं भिजवा दूंगा यहाँ पर, और कोशिश करेंगे इसी महीने के अंदर आ जाए, ठीक है, इसी महीने के एंड तक आ जाए। और स्टेडियम में सफाई कर्मी और ग्राउंडमैन लगाया जाए, तो ये बहुत जरूरी है कि स्टेडियम के अंदर जो है, और जो भी आपकी डिमांड होगी ना, देखिए आपने आज सपोज अपने 10 आइटम दे दी, कल और आएंगी, तो जो आपकी जेन्युइन डिमांड है ये तो आती रहनी चाहिए और हम इसको हम करते रहेंगे। अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छा फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो धीरे धीरे जो है सारी चीजें करते रहेंगे। एकेडमी का जो है ना वो बहुत लंबा चौड़ा खर्चा होगा, लोग तो अपने घरों से रहते हैं, आ जाते हैं, अच्छा स्कीम है तो हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे स्कीम के लिए, अच्छा ठीक है, हम उसके लिए जो एकेडमी के लिए भी हम लोग अपनी सिफारिश भी करेंगे, उसका जो है तकाजा भी करेंगे ताकि उसको हम करवा सकें। और कुछ रह तो नहीं की बात, रहेगी तो मुरा यहाँ आप बुला लेना दोबारा, ठीक है, कोई स्टेज की जरूरत नहीं है, आप जैसे बोलोगे, हम कोई आपके लिए नहीं कर रही है, जैसे ये बता रहे थे हम कोई आपके लिए, हम तो अपने लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और अच्छा स्टेडियम बनाओगे, हम भी कहते हम भी आके खेल लाएंगे, खेलना खाली बच्चों के लिए तो नहीं है, हर एक के मन के अंदर एक बच्चा होता है, हम तो ये कोशिश करते हैं अपने जो है अपने अंदर के बच्चे को जो है जिंदा रखें उसको। कई लोग जो अपने आप को बहुत गंभीरता से लेने लग जाते हैं, तो हम तो नहीं लेते। और आपने बोल दिया कि आज से 20 साल पहले मैं 38 साल का था, 4 साल आपने मेरे ऊपर बढ़ा दिए। आज से 20 साल पहले मैं 34 साल का था और वजन आपने उस टाइम बता दिया 68, उस टाइम वजन था मेरा 74 किलो, आज है मेरा वजन 72 किलो, ठीक है। जितने घोड़े उस टाइम मैं 4 घोड़े चलाता था, आज मैं 6 घोड़े चलाता हूँ, ठीक है। हाँ तो मेरी सेम, मेरा वजन तो 2 किलो कम हुआ है, वेस्ट कम हुई है, स्ट्रेंथ बढ़ी है, ठीक है। वो डॉक्टर वीर का है यहाँ पे, डॉक्टर वीर की आए नहीं, एनीवे नहीं है, नहीं यहाँ पे कोई बात नहीं। तो इसलिए जो भी कुछ होगा हम इसको करते रहेंगे। अब मेरे को फटाफट स्टेडियम दिखा देना, मैं बताइए अंदर कभी आया हूँ इसमें, और इसलिए मेरे प्लीज एक बार ना, मैं बाकी मेरे को जल्दी में, लेकिन एक बार मैं देखना चाहता हूँ स्टेडियम को। 1 मिनट सर, विधायक जी
क्लासिक पूरी हल्के से मुझे बहुत भारी जीत से मुझे यहाँ से जीत दिलवाई थी, जिसके कारण मुझे सेवा का मौका मिला। तो इसलिए जो है मैं आप लोगों का बहुत बहुत आप सबका मैं आभारी हूँ, हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ सभी का। और फिर मेरे कहने से मैंने आप लोगों ने कहा था कि आप भाई सतपाल जांबा को यहाँ से जिताओ, उससे मेरी ताकत 100 गुना बढ़ेगी और बढ़ी भी। राज्य के अंदर आपका हिस्सा आ गया कि नहीं आ गया? पूरा है, यहाँ पर भी, हरियाणा सरकार में भी, केंद्र सरकार में भी, सारी पूरा जो है आपका राज्य के अंदर पूरा हिस्सा है। और हम दोनों भाई मिल करके आपकी सेवा करेंगे, आपका काम करेंगे, ताकि पुंडरी हल्के का विकास है, बहुत बढ़िया विकास हो। और वो जब भी हो सकता है जब हर कदम के ऊपर हमें आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो जोर से नारा देना है, भारत माता की धन्यवाद। हेलो